नमस्कार, ग्रामर की एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वीडियो में हम सीखेंगे शैल और विल का प्रयोग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शैल और विल का यूज हम कैसे करते हैं, कब हमें शैल का यूज़ करना चाहिए, कब हमें विल का यूज़ करना चाहिए। कुछ टीचर्स को आपने यह कहते हुए भी सुना होगा कि आजकल शैल का यूज़ ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, आजकल हम हमेशा विल का यूज़ करते हैं। कुछ हद तक ये बात सत्य हो सकती है, लेकिन हम शैल के प्रयोग से नहीं बच सकते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें शैल का यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम कब शैल का यूज़ करेंगे, कब हम विल का यूज़ करेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ जो है थोड़े से हिंट्स बताऊँगा, कुछ अच्छी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताऊँगा जिनको आपको याद रखना है, जिनको आपको माइंड में रखना है। तो हम सब जानते हैं कि शैल और विल का यूज़ जो है वो हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जब भी हमें फ्यूचर को एक्सप्रेस करना होता है तो हम शैल और विल का यूज करते हैं। लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं यहाँ पे जो फ्यूचर है उसको दो भागों में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले तो जो फ्यूचर है उसको मैंने लिखा नॉर्मल फ्यूचर। ठीक है, एक तो हो गया नॉर्मल फ्यूचर और दूसरा हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, ठीक है। तो जो नॉर्मल फ्यूचर है वो हम कब यूज करते हैं? वो हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी प्लान के बारे में बताना हो, फ्यूचर की प्लान के बारे में बताना हो, कोई हमारी फ्यूचर के बारे में कोई एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसको एक्सपेक्टेशन के बारे में बताना हो तो हम फ्यूचर का जो है नॉर्मल फ्यूचर का यूज करते हैं। अगला है कि अगर हमें कोई प्रेडिक्शन के बारे में बताना हो, हमें कोई भविष्यवाणी करनी हो तो हम जो है नॉर्मल फ्यूचर का यूज करते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का यूज हम क्यों करते हैं, कब करते हैं? तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का यूज जब हम करते हैं तो हम कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का यूज करते हैं। तो जब भी हमें कोई प्रॉमिस करना हो किसी से, किसी को हमें अगर थ्रेट अर्थात धमकी देनी हो, हमें किसी का डिटर्मिनेशन बताना हो, कोई कंपल्शन बताना हो, ठीक है, कोई कंपल्शन बताना हो, कोई नेसेसिटी बतानी हो और कोई ऑर्डर देना हो किसी को, ठीक है, कोई वार्निंग देनी हो, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो स्पीकर है उसका जो इमोशन होता है फ्यूचर के बारे में वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम स्ट्रॉन्ग जो फ्यूचर है उसको हम लगभग ये चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए इनसे संबंधित जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का यूज़ करते हैं। और हमें अगर कोई प्लान या कोई एक्सपेक्टेशन या कोई प्रेडिक्शन करनी हो तो हम नॉर्मल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। तो हम नॉर्मल फ्यूचर का यूज़ कैसे करेंगे, कैसा सेंटेंस बनेगा, कब हम शैल का यूज़ करेंगे, कब हम विल का यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें हम अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम नॉर्मल फ्यूचर का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं? नॉर्मल फ्यूचर का जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम जो है हम आई और वी, ये जो दो सब्जेक्ट होते हैं जो कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, आप सबको पता होगा, इनके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनको छोड़ के जो बाकी सब्जेक्ट्स बच गए जैसे ही, सी, इट, दे या कोई नेम बच गया, इनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हम नॉर्मल फ्यूचर का यूज़ करेंगे अर्थात कोई प्लान, एक्सपेक्टेशन या कोई प्रेडिक्शन का जिक्र करेंगे तो हम क्या कहेंगे? आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स बच गए आई और वी को छोड़ करके, अर्थात क्या बच गया? ही, सी, इट, दे या कोई नेम हो सकता है, तो इनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। अब अगर आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे और इनके साथ हम अगर विल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? वो नॉर्मल फ्यूचर होगा। इसको हम सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर भी हम इसको कह सकते हैं। अब सिंपल फ्यूचर का मतलब ये होता है कि जिस एक्शन के बारे में, जिस कार्य के बारे में हम उस सेंटेंस में बताने जा रहे हैं उसके होने के चांसेस 50-50% है। अर्थात वो कार्य हो भी सकता है फ्यूचर में, नहीं भी हो सकता। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, दे विल होल्ड ए मीटिंग
नेक्स्ट वीक, ठीक है। उसके बाद वी शैल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। ये दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा दे विल होल्ड ए मीटिंग नेक्स्ट वीक, दूसरा सेंटेंस है वी शैल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। हम देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में विल है, विल से पहले यहाँ पे दे है, दूसरे सेंटेंस में शैल है, शैल से पहले वी है। तो विल से पहले अगर दे है तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है, नॉर्मल फ्यूचर है, और शैल से पहले अगर वी है तो यहाँ पे भी नॉर्मल फ्यूचर है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब भी आई और वी के साथ शैल होगा सिंपल फ्यूचर अर्थात नॉर्मल फ्यूचर होगा, और अगर ही सी इट दे या कोई नेम के साथ अगर विल होगा तो वहाँ पर भी नॉर्मल फ्यूचर अर्थात सिंपल फ्यूचर होगा। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ क्या है, जहाँ पर भी नॉर्मल फ्यूचर होगा, जिस भी सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर अर्थात नॉर्मल फ्यूचर होगा, वहाँ पे यह मीनिंग निकलेगा उसका, वहाँ पे ये भाव निकलेगा कि जिस एक्शन के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो फ्यूचर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अर्थात उसके 50-50% चांसेस हैं। देखिए दे विल होल्ड ए मीटिंग नेक्स्ट वीक, इस सेंटेंस का मतलब है कि वे अगले सप्ताह एक मीटिंग का आयोजन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मीटिंग का जो आयोजन है उसके होने के चांस 50-50% अर्थात हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये अगर ये नीचे वाला सेंटेंस हम बोलते हैं वी शैल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि शाम को वो क्रिकेट खेलेंगे, शाम को हम क्रिकेट खेलेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्मल फ्यूचर है तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये है कि हमारे क्रिकेट खेलने के जो चांसेस हैं शाम को वो भी 50-50% है, हो सकता है हम खेलें, हो सकता है हम ना खेलें, ठीक है। तो नॉर्मल फ्यूचर का ये अर्थ होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि नॉर्मल फ्यूचर कैसे यूज होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी शैल और शैल से पहले अगर आई या वी है तो नॉर्मल फ्यूचर होगा, सिंपल फ्यूचर आप यूज़ करेंगे, और विल से पहले अगर ही सी इट दे या कोई नेम होगा तो वहाँ पे भी सिंपल फ्यूचर होगा अर्थात नॉर्मल फ्यूचर होगा। और ऐसे सेंटेंसेस का क्या मीनिंग निकलेगा कि उन सेंटेंसेस में जिस कार्यों के बारे में बताया जा रहा है वो कार्य होने के चांसेस जो हैं वो 50-50% है, हो सकता है वो हो जाए, हो सकता है वो ना भी हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में क्या होता है, अब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में ये होता है कि जो विल होता है वो आई और वी के साथ पहुंच जाता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात है। और शैल है ये नीचे आ जाता है, अर्थात आई और वी के साथ अगर मैं विल यूज करूँगा तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा, और ही सी इट दे या कोई नेम के साथ अगर शैल यूज करूँगा तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा। आई और वी के साथ विल अगर यूज करूँगा तो इनमें से कोई जो है कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन है वो एक्सप्रेस होगा, स्पीकर के किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन का यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। और अगर ही सी इट दे या कोई नेम है उसके साथ अगर शैल है तो भी जो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा और उसमें भी किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो है एक्सप्रेस जो है हो रहा होगा वहाँ पे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ देखते हैं कि हम जो है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का यूज हम कब कब करते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का यूज हम कब करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज कब करते हैं ये हमने सीख लिया है। तो आई और वी के साथ हम विल का यूज़ कैसे करेंगे ये सब हम सीखने जाएंगे। अब ही सी इट दे या कोई नेम के साथ विल का यूज हम कैसे करेंगे ये सब कुछ अभी हमने सीख लिया है, हम जान चुके हैं। लेकिन ही सी इट दे या कोई नेम के साथ हम शैल का यूज़ कैसे करेंगे ये सब कुछ हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो आई और वी के साथ जब विल का यूज होगा तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा, ही सी इट दे या कोई नेम के साथ अगर शैल का यूज होगा तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा। तो हम आई और वी के साथ विल का यूज क्यों करेंगे, कब करेंगे ये हम अभी सीखेंगे। और ही सी इट दे या वो नेम के साथ हम शैल का यूज क्यों करेंगे ये सब कुछ हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर या हम कह सकते हैं कमांड। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर या कोई कमांड है ये हम अपने सामने वाले को देते हैं, अर्थात जब भी हम बोलेंगे किसी को आदेश देंगे तो हमने सामने वाले से बोलेंगे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ठीक है, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। तो इस तरह से
तो हम ऑर्डर या कमांड अगर देते हैं अपने सामने वाले को तो हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, सेकंड पर्सन का। और सेकंड पर्सन के साथ हम जानते हैं कि जो है ही, सी, इट, दे या कोई भी नेम है। और उसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यू भी उसी में शामिल है, ठीक है, यू भी उसी में शामिल है। जैसे एक बार मैं फिर रिमाइंड करा देता हूँ आपको, सिंपल फ्यूचर जो होता है तो आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, और ही, शी, इट, दे या कोई नेम, ये मैंने बताया था आपको, इसके साथ विल का यूज होता है, ठीक है। तो इसी में आप यू को भी मान लीजिए, ठीक है, इसमें आप यू को भी जो है यहाँ पे हम यू को भी काउंट कर लेते हैं। तो इनके साथ विल का यूज होगा, सिंपल फ्यूचर होगा, इनके साथ शैल का यूज होगा, सिंपल फ्यूचर होगा, और उसमें जिस एक्शन के बारे में बताया जा रहा होगा उसके चांसेस होने के जो है चांसेस में 50-50% हो सकता है हो सकता है ना हो। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उल्टा। अगर आई और वी के साथ जो है विल का यूज होने लग जाए और इसके साथ विल की जगह शैल का यूज होने लग जाए तो क्या होगा, हम कब ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर या कमांड, जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं अपने सामने वाले को या किसी को कमांड देते हैं तो सेकंड पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। तो जैसे यू शैल डू एज आई से। दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा, यू शैल फिनिश योर वर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे यू शैल डू इट, यू शैल डू एज आई से, तुम वैसा करोगे जैसा मैं कहता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। अब ऑर्डर दिया जा रहा है तो सेकंड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में क्या है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जब भी आप किसी को ऑर्डर देना चाहें कि भाई तुम फ्यूचर में ये करोगे वो करोगे, ये आपका आदेश है, तो वहाँ पर हम सेकेंड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे यू शैल फिनिश योर वर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले। यहाँ पर कोई फादर है या कोई मदर है, मीन्स किसी बच्चे के पेरेंट्स होंगे, वो उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम खेलने के लिए बाहर जाने से पहले जो है अपना होमवर्क करोगे। तो यहाँ पे शैल है, यहाँ पे शैल है। तो कहने का मतलब है कि सेकंड पर्सन के साथ अर्थात जब आप किसी अपने सामने वाले को ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पे हम शैल का यूज़ करते हैं ऑर्डर देने के लिए। यहाँ पर हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल डू एज आई से, ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे ही हो सकता है और ये भी ऑर्डर ही है। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पोलाइटनेस है ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप विल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर शैल का यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी ऑर्डर में सख्ती का एक्सप्रेस मतलब सख्ती का बोध होगा, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस का बोध होगा। लेकिन अगर आप विल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी ऑर्डर में पोलाइटनेस का बोध होगा, ठीक है। तो जब भी आप किसी को ऑर्डर देना चाहें तो ऑर्डर देने के लिए हम सेकंड पर्सन के साथ जो है शैल का यूज़ करते हैं, विल का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फ्यूचर नहीं है, अभी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। अगला है प्रोमिस। प्रोमिस का मतलब होता है वचन, ठीक है। तो जब भी हम अपने सामने वाले को कोई वचन देते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, तो हम जो है सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन होगा और वहाँ पे भी हम शैल का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए, यू शैल गेट ए मोबाइल फ़ोन ऑन योर बर्थडे। यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने सामने वाले को प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर जो है एक मोबाइल फ़ोन मिलेगा। तो यहाँ पे जो है स्पीकर है वो अपने सामने वाले को कोई प्रॉमिस कर रहा है, ये एक प्रॉमिस है। यू शैल बी रिवार्डेड
फॉर दिस। यहाँ पे भी जो है एक प्रॉमिस है। तो जब भी आप अपने सामने वाले को कोई प्रॉमिस करें, कोई वचन दें, तो आप शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यू और वहाँ पे हम शैल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे शैल का यूज हो रहा है, यहाँ पे शैल का यूज हो रहा है। पहले सेंटेंस का मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे मोबाइल फ़ोन मिलेगा, तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक प्रॉमिस कर रहा है अपने सामने वाले से। यहाँ पे भी प्रॉमिस किया जा रहा है कि यू शैल बी रिवार्डेड फॉर दिस, तुम्हें इसके लिए रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस जब हम करते हैं किसी से, तो हम सेकंड पर्सन के साथ जो है शैल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला हमारा आता है कंपल्शन। कंपल्शन या हम कह सकते हैं नेसेसिटी। जब भी हम किसी कंपल्शन के बारे में बताते हैं, नेसेसिटी के बारे में बताते हैं, अर्थात हम ये बताना चाहते हैं किसी को, अपने सामने वाले को, ये चीज़ तेरे लिए कंपलसरी है, या किसी के लिए भी कंपलसरी है या नेसेसरी है, ठीक है, ज़रूरी है, आवश्यक है, तो वहाँ पे हम जो है शैल का यूज़ करते हैं सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, यू शैल नॉट टच माई बुक्स। ठीक है, तो यू शैल नॉट टच माई बुक्स का मतलब है कि ये मैं अपने सामने वाले को ये अब बाध्य कर रहा हूँ, उसके लिए ये चीज़ कंपलसरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके लिए नेसेसरी है कि वो मेरी चीज़ों बुक्स को जो है टच ना करे। तो यह उसके लिए कंपलसरी है या उसके लिए नेसेसरी है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं कि यू शैल वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ठीक है, यू शैल वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। तुम्हें जो है सफलता प्राप्त करने के लिए तुम कठिन मेहनत करोगे, अर्थात यह तुम्हारे लिए कंपलसरी है, यह तुम्हारे लिए नेसेसरी है कि अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड। ठीक है, तो यह मैं जो स्पीकर है वो बताना चाहता है अपने सामने वाले से कि इसके लिए क्या है, इसके लिए ये चीज़ कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, नेसेसरी है, किस लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शैल का यूज हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी शैल का यूज हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे भी जो है कंपल्सन है, एक जो है नेसेसिटी है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ऑल स्टूडेंट्स शैल डिपॉजिट देयर फी बिफोर द 10th of दिस मंथ। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, ऑल स्टूडेंट्स शैल डिपॉजिट देयर फीस बिफोर द 10th of दिस मंथ, अर्थात सभी बच्चे जो हैं इस महीने की 10 तारीख से पहले पहले अपनी फ़ीस जमा करा दें, डिपॉजिट करा दें। तो यहाँ पे भी जो है एक कंपल्शन है, नेसेसिटी है यहाँ पे कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि वो 10 जो है इस महीने की 10 तारीख से पहले पहले अपनी फ़ीस जमा करा दें। अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे नेसेसरी है, यहाँ पे ये चीज़ कंपलसरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके नज़र में जो चीज़ कंपलसरी है किसी के लिए, कोई नेसेसरी है किसी के लिए, तो वहाँ पे भी आप जो है शैल का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ यहाँ पे हम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। तो हम किसी के दृढ़ निश्चय को किसी के दृढ़ निश्चय के बारे में बताने के लिए, या हम यह बताने के लिए कि कोई चीज़ कितना कोई व्यक्ति कितना डिटरमाइंड है किसी कार्य को करने के लिए, हम सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं। जैसे सोहन शैल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर
आई एम श्योर। ठीक है, जो स्पीकर है वो यहाँ पे बताना चाहता है कि मुझे विश्वास है कि शोन शैल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर, कि इस साल शोन जो है वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा। अर्थात शोहन जो है डिटरमाइंड है इस साल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो कोई व्यक्ति सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई व्यक्ति अगर डिटरमाइंड है, हम किसी के डिटर्मिनेशन के बारे में बताना चाहते हैं, अपने डिटर्मिनेशन के बारे में नहीं, सामने वाले के या किसी भी थर्ड पर्सन के डिटर्मिनेशन के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम शैल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी जो है हम विल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ही शैल गेट, यहाँ पे ही शैल टेक, ठीक है, ही शैल टेक रिवेंज ऑन हिज एनिमी। अब इस सेंटेंस का मतलब भी यहाँ पे क्या स्पीकर क्या बताना चाहता है? स्पीकर ये बताना चाहता है कि जो ही है वो अपने शत्रु पर, अपने शत्रु के साथ बदला लेने के लिए डिटरमाइंड है। ठीक है, वह अपने शत्रु से बदला लेगा। तो यहाँ पे भी शैल का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे भी जो हम यहाँ पे क्या पता चला हमें ये पता चला कि हम अपना नहीं, अपने सामने वाला या कोई भी थर्ड पर्सन है उसके डिटर्मिनेशन के बारे में बताने के लिए हम जो है शैल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम विल का यूज कतई नहीं करेंगे। अगला है लीगल कंपल्शन। लीगल कंपल्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन, ठीक है, कहने का मतलब है लीगल कंपल्शन। लीगल कंपल्शन का मतलब ये है कानूनी जो बाध्यताएं हैं हमारे ऊपर या प्रशासनिक जो कर्तव्य हैं उनके बारे में भी बताने के लिए हम शैल का यूज करते हैं। और यहाँ पे भी हम विल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे द प्रेसिडेंट shall be elected for 5 years। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा मैंने, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड फॉर 5 years। एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शैल बी accountable for the law and order in the district। ठीक है, तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड फॉर 5 years। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक लीगल कंपल्शन है। ठीक है, लीगल कंपल्शन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम 5 साल की बजाय 4 साल के लिए इलेक्ट कर दें या 6 साल के लिए इलेक्ट कर दें। ये एक कंपल्शन है, ये कंपल्सरी है हमारे लिए। ठीक है, कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, प्रेसिडेंट को जो चुना जाना है वो 5 साल के लिए चुना जाए। तो लीगल कंपल्शन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे शैल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक रिमाइंड करना चाहता हूँ कि शुरू में हमने क्या देखा था कि शैल का यूज, शैल से पहले अगर आई या वी है, ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मल फ्यूचर मिलेगा, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ बाध्य नहीं मिलेगी, कोई चीज़ सर्टेन नहीं मिलेगी। वहाँ पे चांसेस जो हैं किसी भी कार्य के होने के 50-50% मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ें हम सीख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कैसे होता है। भाई शैल का यूज अब आई और वी नहीं है शैल से पहले, अब शैल से पहले थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टेन चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे जिस कार्य के बारे में, जिस सिचुएशन के बारे में, जिस एक्शन के बारे में बताया जा रहा होगा वो वहाँ पे सर्टेनिटी मिलेगी। यहाँ पे बताया जा रहा होगा वो चीज़ सर्टेन होगी, मतलब वो चीज़ वहाँ पे निश्चित रूप से होगी। उस चीज़ को होने के चांसेस 100% तक है। ठीक है, तो लीगल कंपल्शन है, तो यहाँ पे शैल का यूज हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शैल बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो एक ज़िले में जो कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे भी शैल का यूज हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन है, तो किसी भी अधिकारी के अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन के बारे में बताना हो तो भी हम शैल का यूज़ करेंगे, विल का यूज हम नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम शैल और विल का यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आप जो है इसके इस चैप्टर के अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसके जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे अपने वीडियो को बढ़ाते हैं। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि जो है शैल का यूज जो है हम मतलब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में हम जो है आई और वी के साथ हम विल का यूज़ कैसे करते हैं, और जो है ही सी इट दे यू या कोई नेम के साथ हम जो है शैल का यूज़ कैसे करते हैं। तो अगला हमारा है वार्निंग के लिए, ठीक है, वार्निंग। तो वार्निंग के लिए हम क्या करेंगे, वार्निंग के लिए तो खैर हमारा जो है विल का यूज होगा, जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हम सारे जो हैं शैल के ही कवर कर रहे हैं तो हम शैल का ही एक उठाते हैं। तो शैल के लगभग यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं सारे, जो भी हमें जो है जो भी हमारे सामने जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी, उसमें शैल का यूज़ कैसे करते हैं हम सीख चुके हैं। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे जहाँ पे हम शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है, और वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो वहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये सुना है कि हम हर जगह हम शैल का यूज़ करने लग गए हैं, तो अभी जो मैंने जितने भी एग्जांपल्स बताए हैं उन सभी एग्जांपल्स में शैल का यूज होगा। आप शैल के यूज से नहीं बच सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ना माने कि शैल का यूज ख़त्म हो चुका है, शैल का यूज नहीं करें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप शैल का यूज नहीं करेंगे तो वो फीलिंग शो नहीं होगी जो वहाँ पर स्पीकर शो करना चाहता है, ठीक है। तो जहाँ पे शैल का यूज हो वहाँ पे आप शैल का यूज़ कीजिए, विल का यूज हो वहाँ पे आप विल का यूज़ कीजिए। तो अब हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल का यूज जो है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में कैसे होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को जो है सजेस्ट करने के लिए, ठीक है, सजेशन के लिए मतलब, या ऑफ़र फॉर हेल्प, ऑफ़र फॉर हेल्प, किसी को सजेशन देने के लिए या किसी को सहायता की पेशकश करने के लिए हम जो है शैल का यूज करेंगे। और ऐसे में हम किसका यूज़ करेंगे, शैल के साथ फर्स्ट पर्सन का। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर आप सजेशन देना चाहते हैं किसी को या किसी को सहायता की पेशकश करना चाहते हैं, आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो सेंटेंस बनेंगे उनमें आप शैल के साथ फर्स्ट पर्सन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप शैल के साथ जो है और किसी पर्सन का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, शैल वी सिट हियर। दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने, शैल वी लीव नाउ, ठीक है। एक और लिखा मैंने, शैल वी प्ले क्रिकेट दिस इवनिंग, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे। यहाँ पे इनका क्या मतलब है, तो यहाँ पे इनका देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, शैल वी सिट हियर। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, घूमते घूमते आप थक जाते हैं, आप उनको सुझाव देना चाहते हैं कि यार आप बैठ जाएं, तो यहाँ पे शैल वी सिट हियर आप कहेंगे, ठीक है। और शैल के साथ फर्स्ट पर्सन का यूज होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से शैल वी लीव नाउ, कि आप जब बैठे हैं, अब अंधेरा हो गया है और आप जो है आप ये मान रहे हैं कि भाई अब हमें घर चलना चाहिए, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं शैल वी लीव नाउ। तो आप अपना सजेशन दे रहे हैं वहाँ पे, आप उनको ये नहीं कह रहे हैं कि भाई चलना ही चलना है, आप वो सजेशन दे रहे हैं। तो जब भी आप सजेस्ट करना चाहें, किसी को सजेशन देना चाहें किसी ग्रुप में, तो वहाँ पे हम शैल जो है यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसी प्रकार से शैल वी प्ले क्रिकेट दिस इवनिंग,
आप अपने फ्रेंड्स को सुझाव देना चाहते हैं कि क्या भाई आज शाम हम क्रिकेट खेलें, तो ये एक सुझाव है। तो जब भी आप किसी को सुझाव देना चाहते हैं तो हम शैल वी का यूज़ करते हैं, शैल वी, और आगे हम जो भी सुझाव देना चाहते हैं उसको लिखते हैं। अगर आप किसी को सहायता की पेशकश करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम शैल आई का यूज़ करते हैं। शैल आई कैरी योर हैवी बैग। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई आपके गांव का या आपका कोई जो है रिश्तेदार या आपका कोई जो है परिवार का कोई व्यक्ति आपको कोई दिखाई दिया सामने से और भारी भरकम थैला या भारी भरकम बॉक्स जो है उठा के ला रहा है, आप उसकी सहायता करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे शैल आई कैरी योर हैवी बैग्स, शैल आई कैरी योर हैवी बैग्स। ठीक है, तो आप ऐसा कहेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं कि उसकी सहायता करना चाहते हैं कि भाई क्या ये जो हैवी बैग है कि मैं ले चलूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप सहायता की पेशकश करने के लिए या किसी की सहायता करने के लिए भी आप जो है सेल का यूज़ कर सकते हैं आई के साथ। अगर आपके साथी को कोई, आपके फ्रेंड को या आपके किसी क्लास फेलो को कोई सवाल नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो वहाँ पे भी आप कह सकते हैं शैल आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर यू। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है सहायता की पेशकश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि हम किस प्रकार से जो है शैल का यूज सिंपल फ्यूचर के लिए कैसे करते हैं और जो है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए कैसे करते हैं। किस प्रकार से कि हम जो है डिटर्मिनेशन बताने के लिए, प्रॉमिस किसी को वचन देने के लिए, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम किस प्रकार से हम शैल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। तो किस प्रकार से हम शैल का यूज आई और वी के साथ करेंगे तो वो सिंपल फ्यूचर होगा, नॉर्मल फ्यूचर होगा। और आई और वी को छोड़ करके अगर कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ अगर हम शैल का यूज करते हैं तो वहाँ पे उसका क्या मीनिंग होगा, क्या उसका अर्थ होगा, उस सेंटेंस में क्या मतलब उसका, उस सेंटेंस का भाव निकलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विल के बारे में पढ़ेंगे कि विल का यूज हम जो है आई और वी के साथ क्यों करते हैं। अक्सर क्या होता है कि आई और वी के साथ जो है शैल का यूज होता है नॉर्मल फ्यूचर में, जैसा कि हमने पढ़ा, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में आई और वी के साथ विल का यूज़ कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।